पहुंच जा रहे हैं साईं बाबा की शिरडी। 3 बजे की ट्रेन है और हम 12 बजे घर से निकल रहे हैं। खाना वाना बना लिया है, तो सारी ट्यून बता देंगे हम। ट्यून कह रहा हूँ, सब बताएंगे रास्ते में। कल 12 निजामुद्दीन से हमारी हाँ, तो कल हम अपना मनमाड़ पहुंच जाएंगे, सॉरी कोपरगांव पहुंच जाएंगे कल 12 बजे। तो दिखाते हैं आपको ट्रेन के रास्ते के साथ साथ शिरडी के भी मजे दिलाते हैं। तो साथ में चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हम घर से निकले और पहुंचे हजरत निज़ामुद्दीन, क्योंकि हमारी ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन से थी, जो कि थी 12780 गोवा एक्सप्रेस, जो कि निज़ामुद्दीन से लेकर के वास्को दा गामा तक जाती है और हमें जाना था सिर्फ कोपरगांव तक। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हमें जाना है साईं तीर्थ और शनि शिंगणापुर भी, इसलिए मैं आपका टाइम का ख्याल रखते हुए यहाँ पे टाइमलाइन लिख देता हूँ, जिससे कि अगर आपको वो पार्ट देखना है तो आप वो पार्ट देखिए, और अगर आपको पूरा शिरडी ही घूमना है तो बने रहिए हमारे साथ। बोलिए ओम साईं राम और चल दीजिए मेरे साथ इस सफ़र में। तो फाइनली कोपरगांव आ गए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। ये रही हमारी ट्रेन जो कि अब जाएगी। बात तो सही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत गोवा एक्सप्रेस में हम तीर्थ धाम घूमते हैं, सीखो हमसे कुछ। शिरडी आने के लिए आपको कोपरगांव और मनमाड़ दोनों ही स्टेशन बढ़िया रहेंगे, लेकिन कोपरगांव थोड़ा सा करीब पड़ता है, जिससे कि वहां से आपको ऑटो रिक्शा सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलेगा और वही रिक्शा आपको मनमाड़ से 200 से 250 रुपये पर पर्सन। आपको ज़्यादातर लोग बताएंगे कि आप नासिक भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कोपरगांव और मनमाड़ ज़्यादा करीब पड़ेगा नासिक से। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं 14 से 15 सालों से शिरडी जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको रहने से लेकर के खाने तक की सभी व्यवस्था बताऊंगा और यहाँ के आसपास घूमने की मेजर जगहें भी। होटल रूम में आ गए हैं, बहुत थके हारे से लग रहे हैं। अभी नहाएंगे धोएंगे फिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं दर्शन के लिए और कैमरा वैमरा अलाउ है नहीं, तो मोबाइल में छोड़ेंगे और दर्शन करके मिलते हैं। तो दर्शन हो गए, तो दर्शनों के बाद अभी रूम में आके थोड़ी देर चिल मारेंगे, फिर जाएंगे भोजनालय, आपको भोजन कराते हैं। और ये हमारा रूम का टूर है, आपको रूम दिखाते हैं। होटल है साईं सुमित, मंदिर के नियर बाय पड़ता है, हर बार हम इसी में स्टे करते हैं। एड्रेस दिखा दूंगा, अभी रूम टूर लो। ये हो गया हमारा एंट्री गेट, ठीक है। एंट्री गेट आते ही ये सब इग्नोर मारो, ये आता है हमारा बेडरूम और ये हमारा 1 करोड़ बालकनी का व्यू। कुछ ऐसा व्यू है, कुछ अच्छा व्यू नहीं है, घंटा व्यू है कुछ, ठीक है। अच्छे से बंद वरना मच्छर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक रूम है, तो हम 4 लोग हैं इसलिए हमने ये एक एक्स्ट्रा अटैच है, कोई गेट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा बेड है। अटैच बाथरूम दिखाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या करोगे देख के। तो हाँ, और ये मैं खड़ा हूँ, बाकी एक अलमारी अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं दिखाता हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा मत आ जाना, छिपली नहीं है, सब क्लियर है दोस्तों। तो अभी हमारे दर्शन होने में 3 घंटे लगे, 3 घंटे। भोजनालय जाते समय तो हमें मिलते हैं, दर्शन करने मस्त दर्शन हुए। तो अभी जा रहे हैं भोजन करने भोजनालय। जो सामने आप देख रहे हैं उस बोर्ड के उस पार, वो है साईं बाबा मंदिर, और जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं वो है भाग्य लक्ष्मी रोड, जिस पर है हमारा होटल साईं सुमित। ये होटल हर तरीके से बेहतर है क्योंकि वहाँ इतना मंदिर के पास, और अगर आप उसकी उल्टी दिशा में चले जाएं तो आप साईं तीर्थ और भोजनालय पहुँच सकते हैं। भोजनालय के लिए आपको उस रोड से लेफ्ट लेकर के सीधे बढ़ते रहना होगा। मेन रोड क्रॉस करते ही आपको प्रसादालय का बोर्ड दिख जाएगा, जिससे कि आप भरपेट भोजन वो भी फ्री में खा सकते हैं। और भोजन ग्रहण करने से पहले आपको यहाँ से एक पास लेना होगा,
जो कि फ्री ही मिलेगा। और ऐसा आपका कुछ पास होगा, फिर आपको थोड़ा सा लाइन में खड़े होकर के, हमें तो लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ा। और मुझे ये नहीं पता कि शनिवार को रश कैसे कम हो सकता है। और यहाँ पर हम सिर्फ अमरूद खा के आए थे, तो आपको पता ही है हमारा हाल कैसा हो रहा होगा। हम भैया के लिए पलके बिछाए बैठे थे और भैया आ गए। अभी भोजनालय आ गए। भोजनालय में फ्री का भोजन खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। और भोजनालय के गेट से निकलते ही आपको यहाँ दिखेगा हैंड वॉश का एरिया, और यहाँ एक हाथी। अरे मजाक कर रहा हूँ, नकली हाथी है, ये एडवर्टाइजमेंट है शिव सृष्टि की, जो कि यहाँ पे पुराने समय के हथियार और लड़ने के तौर तरीकों को दर्शाता है। ज़्यादातर इधर तलवारें, ढाले और छुरी, खंजर सब कुछ मिलेगा, जो कि हमारे शिवाजी के समय का है। यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया, पर ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ की पर पर्सन टिकट 10 रुपीज़ है। और साईं बाबा की शिरडी में आपको संस्था की तरफ से बहुत ही सस्ते में 2 धर्मशालाएं मिल जाती हैं, जो है साईं आश्रम और द्वारावती। और द्वारावती अभी हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मिलती है 2 रुपये की चाय, 3 रुपये की कॉफ़ी और 2 रुपये का दूध। ऐसा कहीं आपको शायद ही देखने को मिले, तो चलो 2 रुपये की चाय पीते हैं। और ये रही सारी डिटेल्स, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये है हिडन जेम हमारी शिरडी का। ये है फेमस पाव भाजी, जो कि तुम्हारे भाई ने ढूंढ के निकाली है। इसका स्वाद तो भाई तुम खा के पता कर लेना। अब देख रहे हो व्लॉग, तो जाना तो पड़ेगा साईं बाबा के पास मिलने। तो ये पाव भाजी जरूर खाना। और मेन रोड है ये शिरडी से नासिक का हाईवे। तो ये रोड आ रहा है हमारा मंदिर की तरफ से। मंदिर की तरफ से ये रोड आ रहा है। और ये मंदिर की जगह जा रही है। यहाँ खंडोबा मंदिर है और यहाँ अपना पाव भाजी वाला है। और ये वही खंडोबा मंदिर है जहाँ पर महालसापति जी ने हमारे साईं बाबा को उनके नाम से पुकारा था, आओ साईं। और साईं बाबा यहीं पर पहली बार आए थे शिरडी में। और यह मंदिर हमें लगा कि बंद है, लेकिन नहीं, हम अंदर गए तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आरती के दर्शन करने का। और यहाँ पर हम जिनसे मिले वो महालसापति जी के पोते के पोते या पोते के बेटे थे। और यहाँ मंदिर पर आप अगर जल्दी आएँ तो आप यहाँ पर बहुत ही शांति अनुभव करेंगे। लेकिन हम रात को आए थे आरती के समय, तो हम जय खंडोबा करके निकले। यहाँ पे एक आध फोटो खिंचवाई और ये साईं बाबा की मूर्ति बन रही है नहीं मंदिर के 4 नंबर गेट पे। और ये जो शॉट आ गया ना मजे मजे में, आया है, दिल खुश हो गया था भाई मेरा। तो भाई साहब थक थका के आ गए अपने रूम में। 12 बज चुके हैं, तो पता ही होगा मेरा हाल क्या हो रहा होगा। मुझे आ रही है नींद। कोई नहीं, सो जाते हैं। कल प्लान है The next morning. सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के दर्शन करने का प्लान है। तो चलो भाई, और बात मत करके जाओ। हाँ भाई ये मेरा जो बदतमीज आदमी है। तो भीड़ बहुत थी तो दर्शन तो नहीं हो पाए, पर खा पी के वापस आ गए मुख दर्शन करके। अब खा पी के जा रहे हैं हम साईं तीर्थ। साईं तीर्थ में आपको दिखाते दिया गया है। आई थिंक 400 समथिंग की टिकट है। और साईं तीर्थ में 4 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बताओ भाई। 4 चीज़ें अपनी 5D हनुमान जी की लंका दहन, और द्वारका दर्शन, और साईं बाबा की एक मूवी, और एक 4 सबका धाम। मालिक। हाँ, सबका मालिक है, और 4 धाम। द्वारका माई। द्वारका माई भी तो बोला। तो द्वारका में ये सब 4 चीज़ें इंक्लूड है। 400 रुपये में खा पिया। हम थोड़ा सा बड़ा पाव हमारे ब्रो, क्या करें, इंडिया है चलते हैं। तो हमारा साईं तीर्थ के बाद प्लान है शनि सिंगापुर जाने का, जिधर है शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर। वहाँ अपने आप ही शनिदेव जी की मूर्ति प्रकट हुई। वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ के बारे में तुम्हें तब बताते हैं, रास्ते में बाद में बताते हैं। अभी चलते हैं साईं तीर्थ। तो हाँ, हम साईं तीर्थ के लिए निकलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। जहाँ तक मैंने रास्ता बताया था भोजनालय के लिए, वहाँ से आपको लेफ़्ट ना लेकर के राइट लेना है। और राइट लेने पर आपको बड़ा बड़ा एक बोर्ड दिख जाएगा साईं तीर्थ का, और उससे फिर लेफ़्ट लेके आप पहुँच जाएंगे साईं तीर्थ। बाकी
के लिए गूगल मैप्स जिंदाबाद। और हाँ, यहाँ की टिकट है 470 रुपये पर पर्सन। और अगर आपका लड़का लड़की जो भी है 2 फुट 6 इंच से नीचे का है, वो है आपका 400 रुपये का। और रात के 7 बजे से यहाँ पे लेज़र शो होता है इस चक्र पे। और ये रही साई तीर्थ की टाइमिंग्स, आप पढ़ सकते हैं। और शोज़ की टाइमिंग, और यहाँ पे रूबिक्स क्यूब से साई बाबा की फ़ोटो बनाई है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी तीर्थ यात्रा से। और तीर्थ यात्रा में होता कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कि हमें भारत के सभी तीर्थ धामों की बैठे बैठे दर्शन हो। इससे अच्छा हो क्या सकता है। अब लो, आप बैठ ही चुके हैं, तो अब साथ में सुनते जाइए कमेंट्री और करते जाइए दर्शन। श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के, यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त कुंडलिक की भक्ति का प्रतीक भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अभी हम आ गए मदुरई में, मतलब मदुरई नहीं, मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में आ गए हैं, साई तीर्थ में, जो कि शिरडी में है। वाह। हाँ, तो हम मदुरई भी जा रखे हैं। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, रामेश्वरम का व्लॉग है, देख लीजिएगा। और उसमें हम मदुरई भी गए थे। और अगर आप इस ट्रेन में बैठे हैं तो आपको हर मंदिर का इतिहास से लेके प्रेजेंट की हालत तक सब बता देते हैं भाई। आनंद आता है, हम बता रहे हैं। मस्ट विजिट प्लेस है साई तीर्थ, जाना एक बार तो जाना बनता है। मैं तो 4थी बार आया हूँ भाई, सोचो कितना मजा आता होगा। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। फिर आया मेरी वन ऑफ द फेवरेट राइड नहीं, मूवी है, जो कि 5D मूवी है, वो भी लंका दहन की। हनुमान जी के साथ हम भी उड़े थे भाई। तो पर टिकट GST वगैरह लगा के 470 रुपये है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है और वीकेंड हो रहे तो इसलिए थोड़ी और महंगी है। यहाँ पर टिकट में आपको एक फ़ोटो फ्री में मिलता है, जो कि साईं बाबा की मूर्ति के साथ होता है। और ये है वो जो मैं रूबिक्स क्यूब वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड का बात कर रहा था, वो यहाँ पे मतलब भाई मैं सोच में पड़ गया कि बनाया कैसे, इतना सुंदर, इतना परफेक्ट। फिर हम यहाँ पे मूवी देखने आ गए साईं बाबा की, जिसका नाम है सबका मालिक है, जो 1 घंटे 20 या 30 मिनट की है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और भाई ये मूवी कोई बाहर की मूवी नहीं है, यहाँ के मालपानी ग्रुप्स ने खुद बनवाई है। 5D मूवी भी और ये साईं बाबा की मूवी भी, सबका मालिक है। मन में अगर श्रद्धा हो प्रतीक
ये मैं तुझे दे रहा हूं। इनके होते हुए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और जो मैं लेजर शो वाला चक्कर बता रहा था ये वही है। फिर हम निकल दिए शनि शिंगणापुर की ओर। हमारी टैक्सी हुई अर्टिगा फुल ऑन AC 2200 रुपये की, जो कि हमने अपने होटल वाले से ही करवाई थी। हमें ले जाएगा, ला करके छोड़ेगा। मेरे हिसाब से ये फेयर ठीक ठाक है, 2200 रुपीज़। एंड देन 70 किलोमीटर, भाई थका देने वाला रोड खराब था, थोड़ा सा थका देने वाला ट्रिप करके हम पहुंचे शनि शिंगणापुर। कहा जाता है कि शनि शिंगणापुर में शनि देव जी की मूर्ति अपने आप ही प्रकट हुई थी। और जहां पर भी आपका टैक्सी वाला रोके, आप वहां से दूर जाकर ही प्रसाद लें। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ, तब तक आप करो दर्शन। बोलो जय शनिदेव। हाँ, तो टैक्सी वाला जहाँ रोके आपको वहाँ प्रसाद नहीं लेना, क्योंकि वहाँ टैक्सी वाले की कमीशन होती है, जिससे आपको प्रसाद महंगा पड़ेगा। और यहाँ जाकर आप 500 रुपये में तेल डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे तेल लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तेल लीजिए, लेकिन बाहर एक बाल्टी जैसा बना रखा है सिस्टम, उसमें डालते हैं। फिर वो हमारा तेल कलश में अपने आप शनिदेव जी के ऊपर डाला जाता है। और हाँ, दर्शन करने के बाद पीछे नहीं मुड़ना, ऐसा कहा जाता है कि अशुभ होता है। और यहाँ प्रसाद 20 रुपये का मिलता है। प्रसाद फ्री में पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ नारियल बर्फ़ी मिलती है 20 रुपये का एक पैकेट। हमने 2 पैकेट लिए और एक पैकेट मस्त वहीं खा गए। भाई अच्छी तो लगती है, ये बात तो मैं बोलूँगा। मेरे कैमरा की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा। बाय द वे, हम आ चुके अभी होटल। VIP पास की टिकट ले लिए, 200 रुपीज़ पर पर्सन होता है। और अभी जा रहे हैं हम फ्रेश होकर हल्का दर्शन के लिए, क्योंकि टाइम है नहीं, रात को हमें निकलना है मनमाड़ जंक्शन के लिए। तो इसीलिए हम अभी VIP लाइन में दर्शन करके फिर खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर चिल मारेंगे शिरडी में बाबा की। उसके बाद चलेंगे मनमाड़ जंक्शन की ओर। बाय द वे, हमारी मनमाड़ जंक्शन हमें किडनैपिंग वैन छोड़ के आएगी। अगर ये व्लॉग नहीं आता है तो समझ लेना, बस ठीक है, बाय। अगर भाई आपको और शिरडी के हिडन जेम्स जानने हैं ना, तो हमें कांटेक्ट करो कमेंट के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, जैसे करना है करो, हम आपको बताएंगे। बाकी शिरडी को बाय बाय करने का समय आ गया। हर साल ये समय आता है, मेरे लिए बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा। बाकी ये हमारी किडनैपिंग वैन, मतलब ओम ही नहीं यार, क्या किडनैपिंग वैन करे जा रहा हूँ। हमें सही सलामत छोड़ तो आती है, तभी तुम ये व्लॉग देख पा रहे हो। बाकी ठीक है, व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में ओम साईं राम तो जरूर लिख के जाना, वरना माता का श्राप लगेगा। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता भाई। ओम साईं राम।